वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ MQM का मौक़िफ़ जानने के लिए लाइन पे मौजूद हैं जनाब फ़ारूक सत्तार साहब, जो कि MQM के पार्लिमानी लीडर हैं द नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ारूक भाई, जरदारी साहब का 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो इनकी कारकर्दगी पर MQM की क्या राय है? लेकिन जो शुरू के 6 महीने थे उसमें बड़ा कंफ्यूजन नजर आता था जी। उनकी पॉलिसी की कोई सिमत नजर नहीं आती थी, और मेरे ख्याल में इसलिए भी कि उस वक्त वो जुडिशरी की बहाली का मसला जो था वो बहुत ज्यादा जो हमारा कौमी मंजरनामा है उस पर हावी था, नेशनल सीन पर ना, तो इस वजह से कोई डायरेक्शन नहीं सेट हो सकी थी। लेकिन उसके बाद जब ये मालाकन की सिचुएशन हुई और निज़ाम अदल हुआ, तो उस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के जितने भी तरक्की और इतदाल पसंद तबके थे उन्होंने तो बिल्कुल ही मायूसी का इजहार कर दिया था और गिव अप कर दिया था। लेकिन फिर अचानक जो है वो सूरत हाल में तब्दीली आई और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो उनकी पार्टी का भी दावा है कि वो एक प्रोग्रेसिव जमात है और एक लिबरल जमात है और वो इस मुल्क को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे आवाम का पाकिस्तान बनाना चाहते, तो फिर उन्होंने एसेट किया और पाकिस्तान की अफवाज ने फिर जो तारीखी किरदार अदा किया, तो हम ये देखते हैं कि अब लोगों में एक ये उम्मीद पैदा हो गई है। और मजमूई तौर पर मैं कहूंगा कि फिर गुज़िश्ता जो 6 महीने हैं उसमें ऐसी कारकर्दगी बहरहाल सामने आई है, गो के उसकी रफ्तार अभी भी बहुत सुस्त है। और मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को और ज्यादा तेजी के साथ अपने सियासी, इख्तिसादी और जो समाजी जो रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात है, उस एजेंडे पर उनको फौरी काम करना पड़ेगा। फारूक सत्तार साहब, पाकिस्तानी कौम इस वक्त इतनी तकलीफ में आटे और चीनी के बहरान की वजह से, तो इस पे आप लोग कोई कंसेंसस क्यों नहीं बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, इसकी जिम्मेदारी आटे और चीनी के जखीरा अंदोजों पर है, उनके शोल्डर्स पर है कि अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत है जिसमें ऑपोजिशन की बड़ी जमात जो कि पंजाब में जिसकी हुकूमत है, ये इनकी मुश्तरका जिम्मेदारी है बड़ी जमातों की भी खास तौर पर, और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का और मोहतरम नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा किरदार है। वो बाकी परवेज मुशर्रफ, आर्टिकल 6, उन सारे इख्तलाफात को बालाए ताक रख के, एक तरफ रख के, कम से कम इस मसले पे इन दोनों बड़े रहनुमाओं के दरमियान इस वक्त मुलाकात होनी चाहिए। कौम को एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को, जिसमें पंजाब की हुकूमत खासतौर पर शामिल है, आटे और चीनी के बहरान को हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी चाहिए। मैं नाजी साहब से पूछना चाहूँगी, नाजी साहब, ये आपको क्या लगता है कि ये जो पंजाब की हुकूमत है स्पेशली, ये अलाइन हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और हर दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इनके अलग राब्ते हैं और ये कहते भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसीज़ ऐवान सदर से मुख्तलिफ हैं, तो ये क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है ये तस्वुर ज़्यादा है, हकीकत कम है। लेकिन इनकी स्टेटमेंट्स देखिए, इस वक्त बतौर चीफ मिनिस्टर जी जो वर्किंग रिलेशनशिप बनती है वो तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ही की बनती है जी। अलबत्ता जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें पीपल्स पार्टी के सदर की हैसियत से मुस्लिम लीग नून के कायदीन का और आसिफ जरदारी साहब का जो रब्ता है या इनकी इंटरेक्शन है वो ज़रूरी है। लेकिन इंतज़ामिया के लिए जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान इंटरेक्शन होगा, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि अलहदा पॉलिसियाँ मुझे नहीं लगता कि हैं। गालिबन इस तासुर को वो दूर भी नहीं करना चाहते दोनों, क्योंकि सदर साहब भी इस मामले में कोई अमली तौर पे सामने नहीं आते। वो कह देते हैं ज़ुबानी के हम मिल के काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे हैं, मगर ये जो तासुर फैलाया जाता है इसका अगर कुछ लोग इसमें खुश होते हैं तो उन्हें खुश होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन मैं फारूक भाई से कुछ बात करूँगा कि फारूक भाई ने 2 बातें जो की हैं, मैं उस सिलसिले में उनसे कुछ वजाहत चाहूँगा। एक तो कि ये फारूक भाई पाकिस्तान में जब मुंतखब हुकूमतें आती हैं तो आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा ताकतवर सेक्शन सोसाइटी का भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी, वो उनके वजूद को ख़तरा लाक कर देता है। पहले दिन से धड़का शुरू हो जाता है कि हमारे साथ क्या होगा। तो ये जो आपने सुस्त रफ्तारी की बात की है, इस सुस्त रफ्तारी की वजह वो तो नहीं है कि जो एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं उनकी खड़ी हुई रुकावटें और उनकी तरफ से जो पुशिंग और पुलिंग होती है उसकी वजह से रफ्तार पे असर पड़ता है।
देखिए, इसमें ये किसी हद तक तो ये तासुर दुरुस्त है और ऐसा होगा भी। और जो जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतें हैं वो तो ये कोशिश करेंगी कि जितना जल्दी हो उतना जमहूरियत को पटरी से उतार दिया जाए। तो इसका मतलब ये तो और ज्यादा फिर सियासी और जमहूरी कुव्वतों की जिम्मेदारी है कि वो और ज्यादा जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। और खास तौर पर दूध का जला, वो कहते हैं मुंह में एक सुराख से एक बार डसा जाता है, तो हम तो कई बार डसे गए हैं। तो फिर अब ये नहीं देखा जाएगा कि अगर खुदा न खासा जमहूरियत डीरेल होती है तो उसमें PMLN का ज्यादा कसूर था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो सारी सियासी जमहूरी कुव्वतों को जो है वो एक ही कटहरे में जो है वो खड़ा होना पड़ेगा। फारूक भाई, ये आप इनके कोalition पार्टनर्स हैं, वांट यू हाईलाइटिंग द पॉजिटिव थिंग्स जो हुकूमत कर रही है। और इस वक्त तो आपको पता है कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है ये IPPs के ऊपर, तो इस पे MQM का क्या मौकफ है? बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस पे रिजर्वेशंस शो किए हैं। मैं इस पे आता हूँ, दो चीजों को मैं हाईलाइट करूंगा। 14 अगस्त को जो फाटा रिफॉर्म का आगाज हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत खुशाइन बात है और एक अच्छा इक़दाम है और इसे भी मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान, वो भी जो अब खुद मुख्तारी देने की जो शुरुआत हुई है वो भी मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है। तो ये राह रास्त ऑपरेशन है, फिर उसके बाद फाटा रिफॉर्म्स है और तीसरा जो ये हमने गिलगित बल्तिस्तान देखा। अब मदरसा रिफॉर्म की तरफ अगर हम जाएं तो वो भी बहुत अच्छा है। ये जो IPPs का आप कह रहे हैं, देखिए इसमें तो हमेशा कंट्रोवर्सी रहेगी जब तक कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कोई ऐसे मीडिया से जो हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही सीजन्ड किस्म के जो सहाफी हों, कॉलम नवीस हों और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हों, वो बैठे और वो चौधरी निसार साहब का और अपोजिशन के मौक़िफ़ जो है उसको समझें और राजा परवेज के और उनके मौक़िफ़ को समझें। थैंक यू वेरी मच फारूक सत्तार साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाजी साहब, अभी फारूक भाई ने जो सजेशन दी उस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।